नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। यूपी में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। निकाय चुनाव में अपना परचम फहराने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सभी दल अपने प्रत्याशी को जिताने में जनसभा और रैली कर रहे हैं। ऐसे में कल यानी 2 मई की शाम 6 बजे 37 जिलों में प्रचार प्रसार थम जाएगा। 4 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी, जबकि दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा। ऐसे में न्यूज इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो से दिखाएगी किस पार्टी के वादों से जनता कितनी नाखुश है और किसके कामों से जनता खुश है और किन मुद्दों पर होगा प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला। ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम आ गए हैं गाजियाबाद की 4 नगर पालिकाओं में से एक मुरादनगर में, और जहां इस वक्त मैं खड़ी हूं ये मुरादनगर का वो चौराहा है जो कि मुरादनगर के हर गांव को जोड़ता है और पूरे मार्केट को भी जोड़ता है। और यहाँ पर आने वाला हर व्यक्ति इस चौराहे से होकर जरूर निकलता है। आप देखिए, सामने मार्केट है, मेन मार्केट, ये मुरादनगर की मेन मार्केट है, और इस गली से सामने ये लगभग 40 गाँव को जो है यहाँ से ये गली जोड़ती है। तो यहाँ से आने जाने वाले हर व्यक्ति इस चौराहे से होकर जरूर निकलते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनाव आने वाले हैं, तो उसी के चलते न्यूज इंडिया की टीम मुरादनगर पहुंची है और यहाँ पर लोगों से ये जानने की कोशिश हम करेंगे कि इस बार के नगर निगम चुनावों में लोगों का क्या मुद्दा है और लोग क्या अपेक्षा कर रहे हैं अपने नेता से, और जो भी उनका मुद्दा है, जिस तरीके से यहाँ काम हुआ या नहीं हुआ, उस पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि और कितनी यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध इनको करानी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीस अहमद है, मैं यहाँ से पूर्व पार्षद हूँ। अच्छा, मुरादनगर में क्या क्या मुद्दे रहे नगर निगम चुनाव से लेकर अभी तक, कितना काम हुआ है यहाँ? बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे मेन मुद्दा तो चौराहे का। ये हमारे मुरादनगर का सबसे मेन चौराहा है। यहाँ से सबसे बड़ी समस्या है कि सारी गाड़ियाँ यहाँ निकलती है। देख कितना बुरा हाल है सारे तरफ यहाँ पर। ये हमारा 12 लाख रुपए में टेंडर पास हुआ है। और सबसे मेन दिक्कत क्या है, ये नाले आर पार नहीं है। अगर इसके नाले आर पार हो जाए तो पानी निकासी में हो जाए। हमेशा नाले भरे रहते हैं। यहाँ बहुत सारी समस्या है नालों की। इसमें कई बार कई बच्चे मर चुके हैं, जिसमें सबको मतलब सारी पब्लिक को और क्षेत्र को, नगर पालिका सबको पता है कि यहाँ 2-3 बच्चे एक्सपायर भी हो चुके हैं नाले में गिर के। 2 बार से यहाँ से बीजेपी के जो है चेयरमैन रह चुके हैं, बसपा के भी रह चुके हैं, तो अभी तक किसी ने भी इस पर नालियों के रिसाव पर काम नहीं किया? अभी कोई काम नहीं किया इस हिसाब से जी, किसी ने नहीं किया इस काम। उम्मीद है अभी किसी पार्टी के जो नए चेहरे आएंगे उनसे उम्मीद है लोगों को, वो क्या करते हैं इस बारे में। आपका नाम? यूनुस। आप यही रहते हैं मुरादनगर जी। क्या कहेंगे, अभी क्या क्या समस्या है आप लोगों की नगर निगम से संबंध? नाले की परेशानी है इसकी बहुत ज्यादा, ना टंकी है ना कुछ है, बहुत ज्यादा टेंशन है। अभी यहाँ पर मुरादनगर में जैसे कि ये बता रहे हैं, गलियों में पानी का रिसाव नहीं है, नालियाँ जो है ठीक से सुचारू रूप से नहीं चल रही हैं, तो आप क्या कहेंगे कि अभी नगर निगम चुनाव में जनता के मुद्दे क्या हैं और किस मुद्दों को सोचकर आप? देखिए, आप अगर यहाँ खड़े होकर देखिए, रोज यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ आए दिन रिक्शा पलट जाता है। कोई भी यहाँ से इस रोड से अगर इस रोड पे जाना होगा तो यहाँ आए दिन हादसे होते हैं। यहाँ पे ये देखिए आप क्या रखा हुआ है। तो हम लोगों की परेशानी, हम यहीं बराबर में रहते हैं, हम लोग भी देखते हैं, आए दिन रिक्शा हम लोग भी उठाते हैं, मदद करते हैं लोगों की। बहुत ज्यादा पारिवारिक लोग भी गिर जाते हैं यहाँ पे। कब से ये सड़कों का हाल ऐसा है और कब से ये जो चौराहा ये ऐसी? ये देखिए, तो इस बार तो ये कम से कम 2-2.5 साल हो गए। बिल्कुल 2-2.5 साल से हम लोग बहुत परेशान हैं। क्या मुद्दे हैं आपके सर मुरादनगर में जो कि आप नगर निगम चुनाव में सोचकर? मुद्दे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मुद्दों की एक बहुत लंबी लिस्ट है। लिस्ट क्या है, मतलब जहां आप खड़े हुए हो ये ऐसा चोपला है जहां पे 7-8 तरह मतलब लाइनें यहाँ से एक साथ जुड़ती हैं। जैसे आपका रावली रोड है, मेन कस्बा रोड है, मेन बस अड्डा रोड है और आपका रावली रोड है। ये सारे रोडों को यहीं से जोड़ा जाता है। इसका जो ये आपने देख रहे हो, ये जो आप देखिए सारा ऐसे ही पड़ा हुआ है। इसमें लगभग 12 लाख रुपए का जो टेंडर पास हुआ था, उसका 2021 से अभी तक ऐसे ही उधार नहीं हो पाया, ना तो ये उठ पाया है। और ये देखिए वन टाइम एक साइड से ही रोड जा रहा है, आ रहा है, ना तो इसका कोई निकलने बढ़ने। हमेशा हर दूसरे दिन तीसरे दिन ऑटो वाला है, 3 व्हीलर वाला है, रिक्शे वाला है, पलटते रहते हैं, समस्या होती रहती है। लोगों से, आप दुकानदार हैं, इनसे कंफर्म कीजिए कि ये जो समस्या है, इस समस्या को कई बार कंप्लेंट जा चुकी है, लेकिन किसी की भी जन सुनवाई नहीं हो पाई है।
सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, देखिए हर एक कोई यही मुद्दा यहाँ पर उठा रहा है, क्योंकि ये जो चौराहा है इसको मैं दिखाना चाहूंगी। जो बता रहे हैं कि जो रास्ता है वो वन वे हो चुका है, और ये जो चौराहा है वो ना तो टूटा हुआ है ना ही पूरी तरीके से बना हुआ है। तो यहाँ से जब गाड़ियां निकलती है तो गाड़ियां पलट भी जाती है, रिक्शे पलट जाते हैं, ऑटो पलट जाते हैं। देखिए, क्योंकि ये चौराहे को अगर ढहाने की भी कोशिश की गई थी तो उसको आधा अधूरा तोड़कर जो है ऐसे ही छोड़ दिया गया है। तो सबसे बड़ी समस्या का कारण यहाँ पर मुरादनगर के लोगों के लिए यही बना हुआ है कि जो भी प्रत्याशी यहाँ से जीते वो सबसे पहले इसका निवारण करे, इसका हल निकाले, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा समस्या है इससे। क्योंकि इस तरफ से अगर गाड़ियां आती है तो उसको चौराहे से ऊपर होके निकलना पड़ता है, और यहाँ पर देखिए कितना बड़ा गड्ढा है। अगर यहाँ बच्चे भी खेलते होंगे तो बहुत ज्यादा खतरे की बात है उन बच्चों के लिए जो यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि ये नाला ऐसे ही खुला पड़ा है यहाँ पर, और पूरा चौराहा जो है तोड़ रखा है। सबसे बड़ी समस्या यही है, लोगों का ये कहना है कि हम चाहते हैं कोई भी आए, किसी भी पार्टी से प्रत्याशी जीते, लेकिन हमारी समस्या का हल निकाले, क्योंकि मुरादनगर में आने की जो एंट्री है वो यहीं से है, और अंदर की तरफ अगर आप जाएंगे तो इसी चौराहे से होके निकलना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी समस्या यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि मेन चौराहा यही है, मेन सड़क यही है, और यहीं से निकल के लोग अपने मार्केट या फिर अपने गाँव में जाते हैं। तो अब हम मुरादनगर के वार्ड नंबर 11 में पहुंच चुके हैं। मुरादनगर से थोड़ा सा अंदर की तरफ अगर चल के आएंगे तो इस तरीके की गलियां हैं अंदर, और गलियों से होते हुए देखिए ये बहुत सारी गलियां हैं, गलियों से होते हुए मैं अंदर की तरफ आई हूं। तो अब अंदर की तरफ आने के बाद वार्ड नंबर 11 के लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके एरिया में नगर निगम चुनाव के दौरान वो किन मुद्दों को सोचकर, अपने जहन में रखकर इस बार वोट देने वाले हैं। तो कुछ महिलाएं मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं, इनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सर, अच्छा, आपका जो वार्ड नंबर 11 है, यहाँ पर क्या क्या मुद्दे रहे हैं? यहाँ पर कभी सफाई या फिर नालियों का रिसाव वगैरह सब ठीक है? सफाई तो यहाँ होती ना, अभी भी देखना रहा तुम्हें हालत कैसे, कीड़े की जा रहे हैं, बुरा हाल हो रहा नालियों में। यहाँ सफाई ना करते, अगर जो नाली वाले से कह सुन के निकलवा भी दें ना तो फिर उठाने वाले नहीं आते, उठाने वाले ही नहीं आते, यहाँ कहीं भी नहीं आते। नाली साफ करते हैं, वो कूड़ा बाहर निकाल के रख जाते हैं, तो उठाने के लिए आने वाले कोई नहीं आते फिर यहाँ पर। इसलिए कंप्लेंट कितनी बार कह लिया, कितनी बार वीडियो बना बना कर भी नगर पालिका में भेज दी, पर उनके भी सुनवाई नहीं होती। आपका क्या नाम है? अनीसा। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? यहाँ पर सफाई नहीं होती है? ना सफाई होती, ना पानी की सुविधा, लाइट की सुविधा, कुछ नहीं। लाइट भी नहीं आना? पूरी रात, पूरा दिन नहीं आती। पानी को तो साल हो गए कनेक्शन लिए, नगर पालिका में जाने कितनी बार जा लिए, और नकले तलक फोन कर लिए, अब हो जाएगा, जब हो जाएगा, कोई मतलब ही ना करने का। तो देखिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो बोल रही हैं कि जो नालियां हैं वो बहुत ज्यादा गंदी रहती हैं, और जब सफाई के लिए हम बोलते हैं तो कूड़ा निकाल के बाहर रख देते हैं, लेकिन फिर उसको उठाने के लिए कोई नहीं होता है। तो और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? जमीला। अच्छा, आपकी क्या परेशानी है इस बार के? परेशानी है, रोज झाड़ू हम लगाते हैं अपने दरवाजों के आगे भी, और वो जो घर में से कूड़ा आता है वो भी सब हम खुद फेंक आते हैं। कूड़ा नहीं उठाते, नहीं कहते तुम क्या हमें पैसे थोड़ी दो जो हम तुम्हारा कूड़ा उठाना हमें यहाँ। अच्छा जी, ऐसे कहा जाता है? ऐसे कहते हैं। तो अंदर मतलब झाड़ू लगा के कूड़ा भी आप खुद फेंक के? कूड़ा उठाने के लिए कोई आता नहीं है? अभी देख लो, चेक करके देख लो तुम कैमरे, अभी रोज डेली फेंक आते हैं कूड़ा अपने घरों का, खुद कूड़ा हम खुद फेंक आते हैं। नगर निगम से कोई कूड़े की गाड़ी नहीं आती? नहीं, गाड़ी जब आई थी कभी रैली निकली थी, जब आई थी उसके बाद में भी गाड़ी नहीं आई है यहाँ पे, नहीं। अच्छा, तो नालियाँ भी साफ नहीं होती है, सड़कें भी साफ नहीं? तुम ही देख लो कैसी भरी पड़ी है नाली। हम यहाँ से अपने अपने दरवाजों से सब सफा करेंगे और हम ही कूड़ा फेंकाएंगे वहाँ पे। तो फिर क्या मजबूरी देकर या फिर क्या बहाना देकर वो मना करके जाते हैं सफाई? पता नहीं क्यों नहीं आते वे, क्या समझ रहे हैं क्या नहीं, तो उनको पता होगी। आप लोग एप्लीकेशन में क्या लिख कर आए थे? क्या आपने उसमें लिख कर दिया था? यही नहीं है अभी तक, सोच रहे हैं मगर सब चलेंगे भाई, मगर क्या कहेंगे वहाँ से क्यों नहीं उठाते, यहाँ क्यों नहीं उठाते। वहाँ उधर से सारी दो गाड़ियाँ लगा रखी उन्होंने, और यहाँ एक गाड़ी भी नहीं लाते। उस तरफ मतलब एक और कॉलोनी है जी, जो शुरू में आए हुए उन्होंने एक दो दफा वो हॉर्न सा बजाया, उससे बाद में नहीं तो हॉर्न बजाते नहीं कुछ। जो कूड़ा ले लेकर जाएंगे तो वहाँ भी नहीं रोकते गाड़ी को, वहाँ तक जाएंगे, उसके पीछे गाड़ी के पीछे भागे इतना हम वहाँ पहुँचेंगे इतना आगे पहुँच जाएगी गाड़ी लेके, फिर हम हार के हम तो अपना वही फेंक आए, मगर क्या फायदा हमें गाड़ियों के पीछे भागने से। ऐसा लग रहा है पक्षपात हो रहा है? बस ये तो बस उन्हें पता होगी, जितनी बात हम तो उतनी बता रहे तुमसे।
देखिए मामला पूरा पक्षपात का यहाँ पर होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग मुझे बता रहे हैं कि हमारी जो गली है वहाँ पर ना तो कूड़े की गाड़ी आती है और ना ही सफाई कर्मचारी सफाई करने के लिए तैयार होते हैं, और इससे परे उस तरफ की कॉलोनी की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर नालियों का रिसाव भी ठीक से हो रहा है, कूड़ा भी टाइम पे उठाया जाता है और सड़कों की सफाई भी होती है। क्या बोल रही हैं आप? कोई भी नहीं चाहता, हमारी बंद गली है उधर, देखो कितनी गंदगी है उधर, कोई भी नहीं आता, तार भी देखो कितने जाले से पूरे पड़े हैं सब जगह, मतलब खंबे में कुछ तो सुविधा होनी चाहिए ना, न साफ सफाई है कुछ भी नहीं है, जाकर देखो। इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? जिम्मेदार कौन होगा? यही होंगे, नगर पालिका होगी, अब मेंबर होंगे, नगर पालिका और उसके मेंबर। और इस बार के नगर निगम चुनाव में क्या लगता है, आप किससे उम्मीदें लगा रही हैं और क्या कौन सी पार्टी जो है काम करके दे? भैया उम्मीद तो हम उससे ही लगाएंगे, देखो अभी तक तो फिलहाल किसी ने कुछ काम करा ही नहीं है यहाँ पे, अब जो कोई काम करेगा तो वो देखी जाएगी, अब नगर निगम वाले हो या ये हो, भैया हम तो अभी नगर निगम जाकर शिकायत दर्ज की हो या फिर आपकी सुनवाई हो? इतनी बार गए हैं, लाइट सुनवाई होती है? कुछ नहीं होता वहाँ पे, कुछ नहीं होता। तो देखिए यहाँ पर जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, इन लोगों का ये कहना है कि जो सफाई कर्मचारी है, सफाई कर्मचारियों के द्वारा काम को ठीक से नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वो यहाँ पर आते हैं तो बोल देते हैं कि हमारा ठेका नहीं है, हम नाली साफ नहीं करेंगे, हम कूड़ा नहीं उठा के ले जाएंगे, या फिर जो कूड़े की गाड़ी आती है तो वो यहाँ पर हॉर्न ही नहीं देती है। और यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत देखिए नालियों के रिसाव की, आप देखिए नालियों के अंदर कूड़ा कितना ज्यादा पड़ा हुआ है, और यहाँ पर पानी की लाइन भी नहीं है, जिस तरीके से महिलाएं मुझे बता रही है पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। अभी भी ये बोल रहे थे 2 दिन से पानी नहीं आया है, तो पानी के लिए बहुत तरस रहे हैं लोग। यहाँ पर बिजली नहीं है, बिजली का जो खंभा होता है वो नहीं है, यहाँ पर जो तारे लोगों ने इस तरीके से लटकाई हुई है। तो ये जो मुरादनगर का वार्ड नंबर 11 है, वार्ड नंबर 11 की गलियों में जो हाल है वो बहुत ज्यादा बेहाल हो चुका है इनका, और बेहाल हालत में गलियों की जो हालत है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, और जो महिलाएं हैं वो लगातार देखिए बातचीत कर रहे हैं। मैं तुम्हें दिखाती हूँ, हमारी गली देखो आके, देखिए लगातार हम जाएंगे उन गलियों में भी। इनकी जो गली है वो ये बता रही है कि बंद गली है, वहाँ पर बहुत ज्यादा कूड़ा रहता है, अंदर की तरफ जो है कूड़े वाले नहीं आते, सफाई कर्मचारी आते यहीं के यहीं कूड़ा उठाते और चले जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ से भी कूड़ा उठाने से मना कर देते हैं। तो परेशानियां बहुत है, नगर निगम से परेशानियां बहुत हैं, और इस बार के जो नगर निगम चुनाव है उसमें चुनौती यही रहेगी सभी पार्टी के कैंडिडेट्स को कि लोगों तक वो अपनी सुविधाएं कैसे पहुंचा सकते हैं और इनकी बात सुनकर इनकी परेशानियों का समाधान कैसे निकालेंगे। आपने खंबे बिजली के बहुत देखे होंगे, लेकिन जिन खंभों को इस वक्त मैं देख पा रही हूँ वो आपने भी कभी नहीं देखे होंगे। लकड़ी के ये जो खंभे हैं, इन पर तारों को लटकाकर बिजली की जो उपलब्धि है वो लोगों को कराई जा रही है। लाइन से देखिए काफी सारे यहाँ पर लकड़ी के खंभे लगा रखे हैं, और उन खंभों से ये जो बिजली की तारें हैं उनको लपेटकर घर घर बिजली को पहुंचाने का काम हो रहा है। अब ये लोगों की मजबूरी है कि वो इन लकड़ी के खंभों पर इन तारों को लटकाकर अपने घर में बिजली लाने का काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल अभी तक क्यों नहीं है, क्यों बिजली के खंभों की व्यवस्था नहीं की गई है। ये मुरादनगर का ही इलाका है जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ी हूँ, और ये स्थिति है इन बिजली के खंभों की जो अभी तक नहीं लगाए गए हैं। तो ये किसकी विफलता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पर मेरे साथ स्थानीय निवासी है वसीम, इनसे इस पर चर्चा कर लेते हैं। वसीम, आप क्या कहेंगे, ये जो खंभे हैं अभी तक नहीं लगाए गए हैं, तो इससे आप लोगों को क्या परेशानी? देखिए कहना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारा देश सांप्रदायिक देश है, यहाँ मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन मुरादनगर के हालत इस वर्तमान स्थिति में ऐसे हो गए, यहाँ मुद्दों पे बात नहीं होगी, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पे बात नहीं होगी, यहाँ पानी पे बात नहीं होगी, यहाँ पेंशन पे बात नहीं होगी, यहाँ बात होगी सिर्फ हिंदू मुस्लिम की। ये इस वक्त जो इलाका है ना मुरादनगर में मुस्लिम बस्ती है, और सिर्फ रोड के मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पे है, लेकिन यहाँ लोगों को असुविधाओं का अभाव इतना है कि विजुअल बयां कर रहे हैं कितना इनका दर्द है इनके लोगों के दिल में। बिजली के खंभे नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी पोल तार होते हैं तो टेम्परेरी करें, अगर गिर जाए तो आग लगती है। यहाँ पर पानी की लाइन नहीं है, विधवाओं की पेंशन नहीं है, इन खंभों के सहारे बेचारे जिंदगी काट रहे हैं। बांस के खंभे हैं, ये डर होता है कि बच्चों के ऊपर कब गिर जाए। कोई बिजली बुढ़िया के लिए यहाँ पेंशन नहीं है, लड़कियों के लिए, और सबसे बड़ी समस्या पूरे मुरादनगर की समस्या, हिंदू मुस्लिम की बात बहुत होगी, चुनाव आएंगे वो मुस्लिमों के लिए बोलेंगे, वो हिंदुओं के लिए बोलेंगे, लेकिन पूरे मुरादनगर में एक पार्क नहीं है मनीषा, जहाँ लोग चले जाएं, बच्चे चले जाएं, घूम ले सुबह को, प्रदूषण से बच जाए, लेकिन कोई पार्क नहीं है। कोई हमारे मोहल्ले की बात करता हूँ, इस वार्ड में हम खड़ी हैं यहाँ पर, और मैं आसपास के मोहल्लों की बात करूँगा, पंचायत घर है, धर्मशाला है, लेकिन इस मोहल्ले में एक पंचायत का धर्मशाला नहीं है कि कोई अपना छोटा सा कार्यक्रम कर ले। यहाँ क्या होता है, शादी ब्याह होते हैं। जिन इलाकों में पंचायत घर और धर्मशाला है वो क्या हिंदुओं के इलाके हैं? बिल्कुल बिल्कुल हिंदुओं की हैं। आप जा सकते हैं, फैक्ट देख सकते हैं, जो अपने सरकारी कोटे की डिटेल्स है निकाल सकते हैं। नगर पालिका बता देगी मुस्लिम बस्तियों में कितनी धर्मशाला है और हिंदू बस्तियों में कितनी धर्मशाला है। मनीषा, मैं आपको छोटी सच्चाई बताना चाहता हूँ, इस मोहल्ले में जब शादी ब्याह होता है ना,
गरीब होगा, जिनके जो मैरिज होम अफोर्ड नहीं कर सकते, वो क्या करते हैं कि किसी की बैठक में लड़की को बिठाएंगे, भी यहाँ बिठा लो, तुम्हारी बारात यहाँ रोक लो, छत पर खाना खिलाएंगे, इतने बुरे हालत है। वहीं दूसरी कॉलोनी में जाएंगे आप, वो हिंदू हमारे भाई हैं, लेकिन भेदभाव पूरा इतना है कि वहाँ पंचायत घर मिलेंगे, धर्मशाला मिलेंगे, वो सारी सुविधा 2100 रुपये और 1100 रुपये की पर्ची में हो जाती है। लेकिन यहाँ सुविधाओं का इतना अभाव है कि मूलभूत सुविधाएं, पानी, बिजली और नाली की साफ सफाई ये नहीं मिल पा रही, तो बड़ी सुविधाएं क्या मिलेंगी? आप क्या कहेंगे, पक्षपात हो रहा है आपके साथ? नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, ना खंबे लग रहे लाइट के, नहीं है ना नल है, बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। भेदभाव होता है क्या? हाँ, यहाँ भेदभाव हो रहा, यहाँ हो ही ना रहा, इस गली में बहुत ज्यादा गंदगी है। क्यों भेदभाव कर रहे होंगे? ऐसा क्या है, मुसलमानों से क्या बैर हो सकता है यहाँ? पता नहीं क्या बैर है जी। देखो यहाँ कुछ सफाई नहीं है, आते नहीं है यहाँ, ना लाइट की इतनी परेशानी है बिल्कुल, और काला पानी है इधर, पीलिया हो रहा है लोगों को। इसके लिए आप लोगों ने कभी आवाज उठाई, कभी ये बोलने की कोशिश की चेयरमैन से कि आप हमारी बस्ती में क्यों नहीं आते, या फिर सफाई क्यों नहीं करवाते? कहीं हमने सब कहीं टंकी कही, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। नहीं, हमारी कोई सुनाई नहीं हुई इस गली की। नु कह देते ये वार्ड में नहीं है, ये वार्ड में नहीं है, ये वार्ड में ही नहीं आता। हाँ, वे नु कह देते वार्ड में नहीं है, फिर क्यों आते हैं वे फिर यहाँ? देखिए, इनके हिसाब से पूरी तरीके से भेदभाव हो रहा है हिंदू और मुसलमानों की बस्ती में, क्योंकि मुरादनगर में जो वार्ड मुसलमानों के इलाके में आता है, वहाँ पर सफाई नहीं है, पानी का रिसाव नहीं है, पानी नहीं आता है, बिजली नहीं है, खंबे नहीं है बिजली के, तारे जो है लोगों ने ऐसे ही डाले हुए, जो कि बहुत ज्यादा खतरा भी दर्शा रहा है। लेकिन वहीं जहाँ बात करूँ हिंदुओं की बस्ती की, तो इन लोगों का ये कहना है कि वहाँ पर उन गलियों में जो है पानी भी है, नालियाँ साफ भी हैं, सड़कें भी साफ है। तो अभी उसी सच्चाई को जानने के लिए हम उधर भी जाएंगे और वहाँ पर भी लोगों से जाके एक बार बातचीत करेंगे। चलिए मेरे साथ। अब मैं मुरादनगर के वार्ड नंबर 11 के दूसरे इलाके में आ गई हूँ, और ये गलियां जो हैं आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे से ही, कितनी ज़्यादा सफाई यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। और यहाँ पर एक भी लकड़ी का खंभा नहीं है, सब बिजली के खंभे लगे हुए, तार भी बहुत सही तरीके से जो है लगाए हुए हैं। और गलियाँ अगर मैं आपको दिखाऊँ, हर एक गली में काफ़ी ज़्यादा साफ़ सफाई है, और साफ़ सफाई के लिहाज से ये पता चलता है कि यहाँ पर टाइम टू टाइम सफाई होती है। अगर इसमें भी नज़र आप मारेंगे तो यहाँ भी आपको कूड़ा नज़र नहीं आएगा, गली बिल्कुल साफ है। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो सड़क जो है बहुत ही सही तरीके से बनी हुई है, और बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं है, खंबा है बिजली का, तार बिल्कुल सही तरीके से लगा रखे हैं यहाँ पर। तो यहीं के लोगों से एक बार जान लेंगे, एक बार जानने की कोशिश करेंगे। आप यहीं रहते हैं सर? क्या नाम है आपका? परमेश कुमार शर्मा। परमेश कुमार जी, ये जो आपकी गलियां हैं मैं देख रही हूँ काफी साफ सुथरी हैं, कूड़ा यहाँ नहीं है, तो साफ सफाई होती रहती है? साफ सफाई तो होती है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है बिजली के तारों की है, जो लटके हुए हैं। बंदरों की समस्या बहुत जबरदस्त है यहाँ पर। आए दिन कई बार नगर पालिका को शिकायत कर, लेकिन बंदर जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा हो गए। इनकी व्यवस्था की जाए तो बच्चों को डर रहता है निकलने बढ़ने के लिए। फिर यहाँ पर ये साफ सफाई मेंटेन कैसे होती है? आप लोग कैसे? लोग जो है स्वयं करते हैं अपने घरों के सामने सफाई, घरों के सामने से खुद ही कर लेते हैं। दीप जी, आप क्या कहेंगे? सफाई कर्मचारी दिन में मतलब कितनी बार आ जाते हैं? ये तो खुद करनी पड़ती है सफाई। यहाँ कोई नहीं आता, यहाँ तो हफ्ते में कोई एक आध बार आ गया, यहाँ कोई नहीं आता जी। नहीं। तो फिर यहाँ पर रहने वाले हर निवासी खुद से सफाई करते हैं? सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम लगते हैं अपने आप। हाँ जी। इस वक्त हम मुरादनगर में हैं, और मुरादनगर में नगर निगम चुनाव से संबंधित बातें हम यहाँ की जनता से कर रहे हैं। और मेरे साथ अभी राष्ट्रीय लोक दल से चेयरमैन कैंडिडेट सलमा जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों के लिए ये क्या करने की सोच रही हैं जो कि लोगों की अपेक्षा की पूर्ति कर सके। यहाँ पर सलमा जी, मैंने लोगों से बात की है, परेशानियाँ मुरादनगर में बहुत सारी है, तो आप उसका समाधान कैसे निकालेंगी और किस नज़र से आप देखती हैं उनकी परेशानी? देखिए, जैसे कहा जाता है कि हम चहुमुखी विकास करेंगे, तो विकास एक छोटा शब्द तो है नहीं, किसी एक छोटी डेफिनेशन में हम इसको समेट कर नहीं रख सकते हैं। तो विकास जो होता है वो इस तरह से होना चाहिए कि लोगों को लगना चाहिए, मुरादनगर की जनता को, कि हाँ वाकई में हमारा विकास हुआ है। अब जैसे कि समस्या तो हर जगह होती है, भ्रष्टाचार को ले लीजिए, ये कोई नई समस्या तो है नहीं, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। और उसके लिए हम क्या करेंगे कि चौराहे पर सीसीटीवी कैमरेज लगवाए जाएंगे, और उसके अलावा जैसे स्ट्रीट लाइट्स हैं बहुत ख़राब हुई पड़ी हैं, हम जैसे देखते हैं अंधेरा रहता है, जहाँ मतलब 7 बजे के बाद फुल अंधेरा हो जाता है, लगता नहीं है हम कि शहर में रह रहे हैं, तो उसका ध्यान दिया जाएगा। नाला है, इसको पूरी तरह से कवर्ड किया जाएगा और इसका सौंदर्यीकरण कराया जाएगा, बैठने की जगह इसके दोनों तरफ रखी जाएगी। अब नाले की समस्या तो ये है कि आए दिन इसमें बच्चे गिरकर उनकी डेथ हो जाती है,
उनका दर्द कौन समझेगा। तो हम इस सब चीज़ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इतनी समस्याएं, पानी की इतनी समस्याएं हैं, सड़कों की समस्याएं हैं, बहुत समस्याएं मुरादनगर के अंदर हैं। हम पूरी तरह से उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। ऊपर एक ये है कि एजुकेशन, हमारे मुरादनगर के अंदर कोई भी अच्छा ऐसा मतलब गर्ल्स इंटर कॉलेज नहीं है जहां हमारी लड़कियां, हमारी बच्चियां बेखौफ होकर जा सकें पढ़ने के लिए। आज का माहौल ऐसा हो गया है कि पेरेंट्स भी डर रहे हैं, बच्चियां भी डर रही हैं स्कूल जाते हुए। तो मैं ये कोशिश करूंगी कि एक गर्ल्स इंटर कॉलेज और एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज इस मुरादनगर के अंदर खुलवाया जाए। लोक दल से आप ये चुनाव लड़ रही हैं, आपको लगता है जैसे अखिलेश यादव, सपा पार्टी होगी, आरएलडी पार्टी होगी, एसपा पार्टी होगी, ये सब मिला जुला के एक गठबंधन एक बना है, टक्कर आपको देनी है बीजेपी को, बसपा को, तो आपको लगता है कि टक्कर आप दे पाएंगी और लोग आपको पसंद करेंगे आपके? जी देखिए, ये जो पार्टी है आरएलडी, सपा और असपा, इनकी इक्वेशन इतनी अच्छी बनी हुई है कि इंशाल्लाह हम इस सीट को निकाल कर ही दम लेंगे, निकाल लेंगे सीट इंशाल्लाह। तरीके से अभी मैंने देखा था कि आपके पति पर भी एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी हिंदू विवाह वाहिनी की तरफ से, तो उस पर आप क्या कहेंगी? क्यों वो एफआईआर दर्ज कराई गई है और उस पर क्या असर पड़ सकता है इस चुनाव पर? जी देखिए, करीब पिछले 15 सालों से मैं अपने हस्बैंड इमरान एडवोकेट को देख रही हूँ कि वो लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। एक फ़ोन कॉल आती है, ये कभी भी ये नहीं कि आलस आ गया मुझे नहीं जाना है, हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ये चीज़ें पसंद नहीं है कि कोई अगर निष्पक्ष भाव से लोगों की सेवा कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो मुकदमे ऐसी कोई नई बात नहीं है। मुकदमा डाला है, आप कह रहे हैं कि ये फर्जी है, आपके हिसाब से ये फर्जी है? आपके हस्बैंड ने इमरान, उन पर आरोप है कि वो इस तरीके के बयान देते हैं या नारे लगाते हैं जिससे दो समुदाय के बीच में या तो झड़प हो या लड़ाई हो, इस तरीके के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि दंगा फैले या कुछ भी जातिवाद हो, ऐसा कुछ नहीं है उनके किसी भी वीडियो में। आप देख सकती हैं उस वीडियो को, इन्होंने सिर्फ अपना एक पक्ष रखा है, लोगों को समझाने की कोशिश की है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ये तो लोगों को ये होता है कि किसी की सक्सेसफुल किसी को बर्दाश्त होती नहीं है, तो ये तो लोग करेंगे कि पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये सबसे आगे हैं। इंशाल्लाह इस जीत में, इस लड़ाई में हम सबसे आगे जा रहे हैं। मुरादनगर की जनता आपके पति के साथ, अब आपको भी, क्योंकि आप भी इलेक्शन में खड़ी हो रही हैं, तो लगता है आप पर उतना विश्वास जताएंगे लोग? आप अगर उनके पास जाएंगी, उनसे बात करेंगी, तो कन्विंस कर पाएगी लोगों को अपने लिए, अपने आप को? देखिए, लोगों की जो थिंकिंग है, हमें उसको देखकर और सोच समझकर उसके दिल में क्या है ये जानना होगा, और हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हम इनको कन्विंस कर सकें। और मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, अगर हम दोनों मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तो इंशाल्लाह हम जीत हमारे पास होगी। इस वक्त मैं मुरादनगर की एक और कैंडिडेट के पास आ गई हूँ जो कि स्वतंत्र जनता राज पार्टी से है, सावित्री चौधरी जी, जो कि यहाँ से चेयरमैन के लिए खड़ी हुई हैं। सावित्री जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए, मुरादनगर में जनता से अगर आपने बात की होगी, उनके क्या क्या मुद्दे रहे हैं और आपसे वो कितनी उम्मीदें जताएं? बस जी, मैं तो यही उम्मीद करती हूँ जनता से हाथ जोड़कर कि हम लोगों को सपोर्ट करें और इस बार धर्म और जाति से ऊपर उठकर हम लोगों को सपोर्ट करें। बस धर्म और जाति से उठकर सपोर्ट करें। तो यहाँ पर क्या धर्म और जाति की राजनीति होती है? बिल्कुल धर्म और जाति की राजनीति यहाँ पर। यहाँ लोग उसको ही वोट देते हैं। भाई धर्म, अपने धर्म को ही वोट दिया जाता है। हिंदू को देते हैं, मुसलमान को देते हैं। तो इस बार हम चाहते हैं कि भाई इस बार एकजुट होकर और हमें सपोर्ट करें बस। और हमें ये जो धर्म और जाति की राजनीति आप कह रही है, उससे ऊपर उठकर आप क्या करने की ऐसा सोच रही हैं जो कि जनता आपकी तरफ आकर्षित हो और आपको वोट? कुछ आपने करने की सोचा है? ये मुरादानगर में इस चीज़ की कमी है और यहाँ पर हम इस काम को करके वोट हासिल है। और अगर ये घोषणा पत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इसमें दिया है कि हम लोग क्या कर, मतलब आगे अगर हम जीतते हैं, अगर जनता हमें चुनती है तो हम ये चीज़ अप्लाई जरूर करेंगे अपने इसमें। मुरादनगर में अगर मैं नगर निगम की बात करूं तो यहाँ पर साफ सफाई का मुद्दा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं भी बात करके आई हूँ काफ़ी लोगों से। साफ सफाई को लेकर खंबे में जो लाइट है उसकी बहुत ज़्यादा दिक्कत है और पानी की दिक्कत यहाँ पर लोगों को है। तो उस पर आप काम करने की सोच रही हैं? उस पर हाँ, बारीकी काम करेंगे, जो जमीनी स्तर पे है वहाँ पर जरूर काम करेंगे। एक बार मौका तो देके देखिए ये लोग। अच्छा, मौका चाहिए बस? बिल्कुल जी, मौका चाहिए। एक शिक्षित और यूथ को मौका चाहिए।
यहाँ पर इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि धर्म और जाति की राजनीति मुरादनगर में हो रही है शुरू से ही, चाहे वो किसी भी पार्टी का कैंडिडेट हो। हिंदू मुस्लिम की राजनीति ज्यादा हो रही है, धर्म की राजनीति हो रही है, लेकिन कोई भी असल जमीनी स्तर पर जो काम होना चाहिए उस काम पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो इसीलिए इस पार्टी के दोनों जो कैंडिडेट है सावित्री जी, उनका भी ये कहना है, उनके पति का भी ये कहना है कि एक बार यूथ को मौका देके देखिए, हम लोग अब तक आपकी जो सुविधा है वो पहुंचाने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ मैं मनीषा, न्यूज इंडिया। तो अपने अपने नगर के मुद्दों को लेकर इस बार जनता वोट करने बाहर निकल रही है और 4 मई और इसके अलावा 11 मई को मतदान होने हैं। चलिए इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।